अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो इम्पॉर्टेंट तरीन इशू हैं। एक तो अटक जेल से रिलेटेड है कि डिस्ट्रिक्ट इंसेशन जज ने जेल का दौरा किया है। शफकतुल्लाह खान साहब ने उन्होंने अहम इंकशाफ किए हैं इमरान खान की सेहत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में और रहन सहन के बारे में, जो फैसिलिटी उनको वहाँ मिल रही है। और दूसरा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान और उनके सेक्रेटरी आमने सामने आ गए और कंट्रोवर्सी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, दोनों चीज़ों के बारे में आपको जो फैक्ट्स हैं उससे आगाह करने की कोशिश करूँगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इमरान खान के साथ जो बदसलूकी हो रही है, जो मुजालम उनके ऊपर डाए जा रहे हैं, जिसकी बात वक्तन फ़वक्तन पीटीआई के वकला करते रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुजालम डाए जा रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो बेसिकली एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने एज ए डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ पे दौरा किया। ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जेल होती है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वहाँ पे रूटीन में दौरा करते हैं। तो 15 अगस्त को ये दौरा किया गया था शफकतुल्लाह खान साहब की तरफ से, और उन्होंने जाके जो एग्जामिन किया जेल को और बाकी कैदियों के साथ साथ इमरान खान के सेल के अंदर जब गए तो उन्होंने वहाँ पे अजीबोगरीब सूरत हाल देखी। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जिस एंगल पे लगाया गया है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो टॉयलेट की दीवार है वो महज 2.5 से 3 फुट ऊंची है और 5 से 6 फुट बुलंदी के ऊपर कैमरे लगाए गए हैं। वहाँ से वो सीधा जिस एंगल को फोकस करते हैं वहाँ पे ना नहाया जा सकता है, ना गुसल खाना यानी वॉशरूम यूज़ किया जा सकता है दीगर किसी पर्पज़ के लिए, और अगर कोई शख्स यूज़ करेगा तो उसको डायरेक्ट कैमरा फोकस कर रहा होगा। और ये बात पीटीआई के लोग पहले दिन से कर रहे थे कि वहाँ पे इतने सेंसिटिव कैमरे लगाए गए हैं कि वहाँ पे कोई मुलाकात भी अगर करता है, फैमिली भी करती है, तो उनकी कानों के अंदर जो सरगोशी होती है वो भी सुनी जा सकती है। तो आखिर कौन से सेंसिटिव आलात वहाँ पे लगे हुए हैं और इमरान खान की कौन कौन सी हरकत और कौन कौन सी चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। छोटा सा सेल है और इमरान खान साहब वहाँ पर रह किस तरह रहे हैं, वो सारी चीज़ों को उन्होंने बेसिकली एक्सपोज किया है। और वो कहते हैं कि जी गुसल के लिए भी, टॉयलेट के लिए भी कोई प्राइवेसी वहाँ पे नहीं है। मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब की जो शिकायत हैं वो दुरुस्त हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स जो हैं 257 और 771 उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है। और फैमिली के की रसाई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उसमें भी उनको मुश्किलात पेश आ रही है। एक तो सेशन जज ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी और पीटीआई का जो नैरेटिव चल रहा था वो मज़ीद मजबूत हुआ इस बात से कि सेशन जज जब इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, यानी उनको मुनासिब माहौल में नहीं रखा गया। अब इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है, लोग बड़े जज्बाती हैं, ख़वातीन हज़रात और यूथ और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले पाकिस्तानी, तो इस तरह की जब चीज़ उन्हें मिल जाएगी और जो नैरेटिव ख़ासकर जुडिशरी के एक मोतबर शख्सियत की तरफ से, तो उसके बाद इस चीज़ को पूरी दुनिया के अंदर किस तरह घुमाया जाएगा, किस तरह सेल किया जाएगा और किस तरह ये नैरेटिव उठाया जा सकता है, और वो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है। यानी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इमरान खान की तस्वीर एक मजलूम तरीन कैदी की तस्वीर के तौर पे पेश की जा रही है। और इसमें हैरानगी वाली बात ये है कि दुनिया भर की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, एहसान जड़ावाला के ऊपर पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बातें कर रही हैं। इमाम मज़ारी की गिरफ़्तारी के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को इतराज़ है, लेकिन इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है उस पर कोई ह्यूमन राइट्स की बड़ी तंजीमें उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही, चूँकि सबकी सब जो इस टाइप की तंजीमें हैं उनका कंट्रोल बेसिकली अमेरिका से है और यूएनओ के प्लेटफॉर्म से है। तो वहाँ पे ज़ाहिर इमरान खान से बहुत ज़्यादा उनको हमदर्दी नहीं है, तो इसलिए इस इशू पे बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान की एक पूरी दुनिया के अंदर कोई माने या ना माने, कोई इतराज़ करे या ना करे, दोनों सूरतों में एक मुसलमा हकीकत है कि इमरान खान की एक फॉलोइंग दुनिया के अंदर है।
वो पाकिस्तानी हूँ या गैर पाकिस्तानी, लोग जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, और अब तो जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, क्रिकेट से थोड़ा सा आगे भी निकल के पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तबकात के अंदर उनकी एक फॉलोइंग है। इस तरह की जब खबर उन तक पहुंचती है कि वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो एक पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसका पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको मुनासिब जवाब देना चाहिए, इसको जस्टिफाई करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी एक FIR है सेशन जज की तरफ से कि ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। और खुदा न खास्ता जेल के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है इमरान खान, तो पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक, ज़ैड भुट्टो, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, बुक्टी साहब, जिनकी लाशें कंधे के ऊपर हैं। तो मज़ीद एक इतनी बड़ी न्यूसेंस रखने वाला शख्स जो है, उसका रिस्क नहीं लिया जा सकता उसकी ज़िंदगी के बारे में। बाकी आँख मिचौली चलती रहती है सियासत में, ऊपर नीचे चीज़ें भी चलती रहती हैं, सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह मैनेजमेंट हो रही है। लेकिन बहरहाल इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से भी अदारों को कंसर्न रहना चाहिए, और यकीनी तौर पे अदारे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, जिनको उन्होंने आज सरेंडर किया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखकर कहा कि जी इनको साइड लाइन कर दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए, इनकी खदमात मुझे नहीं चाहिए। तो वहाँ से तो अभी तक कोई संदेशा नहीं आया, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लेटर के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। हालांकि कोई और मामला होता तो आधे सेकंड में हो जाता, लेकिन प्रेसिडेंट के लेटर को एक रूटीन का लेटर समझा गया। बज़ाहिर तो हम सारा दिन TV पे कहते हैं वो ही इज़ अ सुप्रीम कमांडर, लेकिन सुप्रीम कमांडर आजकल बेचारा टगे टोकरी हुए ने, उनके ऑर्डर को कोई इम्पोर्टेंस उस तरह की नहीं मिली। अलबत्ता हुआ ये है कि उनके सेक्रेटरी साहब उनके मुकाबले में आ गए और उन्होंने एक खत वापस भेज दिया जिसमें उल्टा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया कि जी उन्होंने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, कोई ऐसी नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं की, कोई बिल के ऊपर नहीं लिखा, और बिल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस में ये रिसीव ही नहीं हुए। यानी उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को एक तरह से कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान अगर सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो सबसे बड़ी सीट है, सबसे बड़ा ऑफिस है, वो झूठ बोल सकते हैं इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर, जो कि एक लॉ अब बन चुका है, गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कोर्ट कायम हो चुकी है, प्रोसीडिंग चल रही है, इन कैमरा वहाँ पे सिलसिला भी चल रहा है, और मुलज़मान भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और उन मुलज़मान का ट्रायल भी चल रहा है। तो ये सारा प्रोसेस देखते देखते कंप्लीट हो चुका है। तो अब बहस इस बात पे हो रही है कि जिस कानून के तहत ये प्रोसीडिंग हो रही है, जिसके तहत इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है, जज बना दिए गए हैं, कोर्ट बन चुकी है, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हो रही है, तो वो कानून सिरे से बना ही नहीं। तो एक तरफ ये एक कन्फ्यूजन है कि ये कानून बना है या नहीं बना, या कन्फ्यूजन पैदा कर दी गई है, दूसरी तरफ प्रोसीडिंग भी चल रही है। तो इन हालात के अंदर वो प्रोसीडिंग जो होगी या सज़ा होगी, तो उसकी हैसियत क्या होगी आम लोगों की नज़र में। तो लॉ जो भी होता है वो बुनियादी तौर पे जिन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होना होता है, जिनके ऊपर नफाज होता है, वो बेसिकली उनके रवैयों पे डिपेंड करता है कि उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और पाकिस्तान का जो आइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई कानून साजी ऐसी नहीं हो सकती जो अवाम के बुनियादी जो उनके राइट्स है उसके ख़िलाफ़ हो, या उनके नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, या लोगों के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो। तो लिहाजा अवाम का ऐसे कानून को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनका ऑन बोर्ड होना बड़ा ज़रूरी होता है। लेजिस्लेशन के लिए तो खैर मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ऑन बोर्ड किया भी जाता है, डिस्कशंस भी की जाती हैं, और उसके बाद जाके कानून बनते हैं और पास होते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रा थोड़ा उजलत के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिल्स पास किए गए, और उस पर प्रेसिडेंट साहब ने कुछ पे साइन किए और कुछ पे नहीं किए। और अब उन्होंने जो PTI की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, और प्रेशर आ रहा था सोशल मीडिया से, ख़ासकर ट्विटर से, ट्विटर के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा PTI का एक होल्ड है,
तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बैशिंग आ रही थी। तो प्रेसिडेंट ने अपने ज़ाती प्राइवेट ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके उस सूरत हाल को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ लेकिन मैंने ये नहीं किया। अब समझ नहीं आ रही कि उन्होंने अगर दस्तखत नहीं किए तो वो माफ़ी मांग किससे रहे। अगर आपने दस्तखत नहीं किए, जिन लोगों ने गज़ट नोटिफिकेशन किया है वो जाने और जिनको सजा हो रही है वो जाने, आपका तो इसमें रोल है ही कोई नहीं। आप माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? आप ये ज़रूर कह दें कि मैंने दस्तखत नहीं किए, तो माफ़ी मांगने वाली क्या बात है? माफ़ी तो ये है, या फिर आपको चाहिए था आप उसको रोकते, आप उसके ऊपर एक नोट लिखते और उसकी एक तस्वीर बनाते, अपने पास महफूज रखते। आज तो सारा डिजिटल दौर है। ये कौन सा दौर है? कोई 1947 का दौर है या पुराना कोई 18वीं सदी का दौर है? आज तो सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। आज तो एक एक चीज़ सारी डिजिटली चल रही है। पेपर वर्क वैसे ही ख़त्म हो गया मुख्तलिफ दफातर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। तो आप किस दौर की बात कर रहे हैं? जी मैंने कह दिया था, मैंने बोल दिया था, उन्होंने नहीं किया, और अब वो आगे से टकर गए हैं सेक्रेटरी साहब, और अब सदर साहब की क्रेडिबिलिटी भी जो है वो ज़ीरो इसलिए हो गई है कि पहले किसी इदारे की इस मुल्क के अंदर इज़्ज़त नहीं बची है। ऐवान सदर था और अलवी साहब अपनी इज़्ज़त बचा के एक साइड पे बैठे हुए थे, अब उनकी भी इज़्ज़त दाव के ऊपर लग गई है। जाते जाते चंद दिन उनके रह गए थे और अब वो जाते जाते एक मुतनाज़ा करैक्टर के तौर पे जाएंगे, और उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आने वाले वक्त में पीटीआई के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी में एक ऐसा लॉ बना है जिस लॉ की वजह से चेयरमैन पीटीआई जिसने उनको इस मकाम तक पहुंचाया था, उसको शनाख्त दी थी, उनको मेंबर बनाया, उनको टिकट दिया, उनको ओहदा दिया, और उसी चेयरमैन पीटीआई को सज़ा मिल रही है उस कानून की वजह से। वाइस चेयरमैन को सज़ा मिल रही है, असद उमर को सज़ा मिल रही है, और बाकी लोगों को जो साइफर केस के अंदर है सबको सज़ा मिल रही है। तो ये एक पीटीआई का आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चार्ज होगा अलवी साहब के ऊपर। अलवी साहब उससे पॉलिटिकली कैसे बचेंगे? क्या ये ट्वीट उनको बचा सकेगा या नहीं बचा सकेगा? और जिन ताकतवर हलकों के साथ उन्होंने एक फड्डा डाल लिया है, क्या उसके बाद ईवान सदर के अंदर वो सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? जिस तरह जरदारी साहब वहाँ पे सोते थे बकौल हामद मीर के, वो एक लोहे का ट्रंक बना के उसके अंदर बैठे होते थे और क्लाशिन को भी रखी होती थी और उसके अंदर ही रात को सोते थे, इतने वो खौफजदा होते थे। तो क्या इस तरह का कोई ट्रंक ये भी बना के रखेंगे, उसके अंदर सोएंगे? कैसे रहेंगे? पाकिस्तान के इदारों के साथ आप इस तरह की आंख मचोली खेल के, तो उसके बाद कैसे सर्वाइवल मुमकिन है कि आप कंटिन्यू करें? आपके तो जो पीएन है, जो आपका ड्राइवर है, जो आपका गार्ड है, जो आपका सिक्योरिटी वाला है, वही आपके साथ नहीं होगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो ये एक मुश्किल तरीन वक्त है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान जिस तरह का उनका मिजाज है, एक दीबे आदमी हैं, डेंटिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दांत उखाड़ा है लेकिन सुन नहीं किया, बेहोश नहीं किया, वैसे ही उखाड़ दिया। यानी एक अच्छे डेंटिस्ट के तौर पे ऑपरेट करने के बजाय उन्होंने बिल्कुल एक जूनियर डॉक्टर के तौर पे ये तजर्बा किया कि उसकी दर्द पूरे सिस्टम को हो रही है। यानी ऐसा उन्होंने दांत उखाड़ा है कि वो समझ नहीं आ रही कि अब वो नॉर्मल चीज़ें कैसे होंगी। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाले दिनों में वो कैसे नबर्दज़मा होते हैं इन सारे मामले से, किस तरह चीज़ों को ठीक करते हैं, किस तरह सेटल करते हैं, किस तरह हैंडल करते हैं, ये आने वाला वक्त फैसला करेगा कि पीटीआई के अंदर वो सुरखरू कैसे होते हैं और सर्वाइव एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान वो कैसे करते हैं। ये आने वाले मेरे ख्याल में चंद दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार रात को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।